मात्रपुर गांव के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में भोला नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। उसका बड़ा भाई शंकर खेतों में काम करता था, लेकिन भोला साधु बनना चाहता था, इसलिए गांव वाले उसे अक्सर चिढ़ाते थे। एक दिन लोगों ने उसे पूछा, आज कौन सी तिथि है? भोला बोला, पूर्णिमा। सब हंस पड़े। आज तो अमावस्या है, तू ब्राह्मण के नाम पर कलंक है। अपमानित होकर भोला घर लौटा, जहां भाभी ने डांटते हुए कहा, सारा दिन बेकार बैठे रहते हो और ऊपर से इतनी बातें। दुखी और क्रोधित होकर भोला घर छोड़कर निकल गया। उसके साथ उसका बूढ़ा दादू भी चला गया। अमावस्या की रात दादू उसे एक शमशान में ले गए और बोले, आंख बंद करके मां का नाम जप, जब तक मैं ना कहूं आंख मत खोलना। दादू गहरी साधना में बैठकर अपनी जीवन शक्ति मां को समर्पित कर देते हैं और भोला डर के बावजूद आंख बंद करके लगातार मां का नाम जपता रहता है। आंधी तूफान और डरावने माहौल के बीच भी वो नहीं डगमगाता। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां काली प्रकट होती हैं, दादू को जीवन दान देती हैं और दादू के अनुरोध पर भोला को बुद्धि और वाक्सिद्धि का वर देती हैं। तब भोला मां से उनके 10 महाविद्या रूपों के दर्शन की इच्छा जताता है और मां काली उसे अपने 10 रूप काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला दिखाती हैं। इसके बाद भोला और दादू गांव लौटते हैं, जहां लोग हैरान रह जाते हैं कि अमावस्या की रात चांद कैसे दिखा। तब सबको एहसास होता है कि भोला की बात सच थी और उसी दिन से भोला एक ज्ञानी और सबका प्रिय बन जाता है।